आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन डीपीडीपी एक्ट जो 2023 में इंडिया के पार्लियामेंट में पास किया गया था, उसका स्कोप क्या है, वो किस किस सिचुएशन में किस किस टाइप के बिजनेस और इंडिविजुअल्स पे एप्लीकेबल है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज डेटा प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम इंडियन डीपीडीपी एक्ट के स्कोप के बारे में बात करने वाले हैं। कैसे सिचुएशंस और कैसे इंडिविजुअल्स पे और कैसे इंडिविजुअल्स के डेटा को डीपीडीपी एक्ट कवर करता है। सबसे पहली बात, हर इंडिविजुअल, हर वो बिजनेस, हर वो एंटरप्राइज जो इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन्स के पर्सनल डेटा को प्रोसेस करती है, उस पर डीपीडीपी एक्ट एप्लीकेबल है। उन्हें डीपीडीपी एक्ट के साथ कंप्लायंट होना जरूरी है। प्रोसेस करने की डेफिनेशन हमने पिछले 2 वीडियोस में बात की, अब हम एक बार फिर बात करते हैं। अगर आपकी कंपनी किसी इंडिविजुअल का पर्सनल डेटा कलेक्ट करती है, स्टोर करती है, यूज करती है, यानी कि कोई काम करके देती है या किसी काम के लिए इस्तेमाल करती है, डिस्क्लोज करती है यानी कि किसी काम के लिए किसी और के साथ शेयर करती है, और डिस्ट्रॉय करती है, उस स्टेट में इन पांचों में से कोई भी काम किसी के पर्सनल डेटा के लिए आप करते हैं, तो आपकी कंपनी डीपीडीपी एक्ट के लिए कंप्लायंट होना जरूरी है। अगर आप किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे, जैसे आप मास मेलिंग करते हैं, तो आप ईमेल आईडीज लेते हैं, पूरी डेटाबेस लेते हैं, आपको डीपीडीपी एक्ट से कंप्लायंट होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपने इंडिविजुअल्स के ईमेल आईडी लिए, कलेक्ट किए, अपने पास कहीं स्टोर करके रखे हुए हैं, उनको मेलिंग भेजने के लिए आप उनको यूज कर रहे हैं। डिस्क्लोज जरूरी नहीं है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कि आप किसी को डिस्क्लोज भी कर रहे हैं, लेकिन मैं कई बार उदाहरण देता हूँ बैंक अकाउंट का, जिसमें आपने कहा हाँ मुझे चेकबुक घर पे कुरियर से भेज दीजिए, तो उस केस में बैंक वाले आपका नाम और पता और फोन नंबर कुरियर एजेंसी के साथ शेयर करेंगे, है ना। और जब आप बैंक बंद अकाउंट बंद कर देंगे, डॉक्यूमेंट जाएगा या आप खुद बंद कर देंगे, तो 5 या 10 साल के बाद बैंक के केस में वो आपकी इन्फॉर्मेशन अपने रिकॉर्ड्स में से डिलीट भी कर देंगे। सो ऐसा कुछ भी काम जो आप किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन से करते हैं, तो आप डीपीडीपी एक्ट के लिए कंप्लायंट होना जरूरी है। एनी पर्सनल डेटा जो डिजिटल फॉर्म में एक्वायर किया गया है, यानी कि आपने इलेक्ट्रॉनिकली लिया है किसी से, या पेपर पे लिया है और फिर उसको डिजिटाइज किया, आपने कंसेंट फॉर्म, आपका वो बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। अब हर आदमी को कंप्यूटर पे जाके डिटेल नहीं डालता, चाहे आप ऑनलाइन अकाउंट खोलते हैं, लेकिन बहुत सारे हिंदुस्तानी अभी भी ऑनलाइन अकाउंट खोलने नहीं जाते। फॉर्म भरते हैं, नाम पता ये वो, लेकिन अकाउंट खुलता तब है जब अकाउंट बैंक में बैठा हुआ कोई क्लर्क उसको कंप्यूटर में फीड करता है। तो क्योंकि उसने उसको डिजिटाइज कर दिया है, इसलिए अब वो डीपीडीपी एक्ट के लिए कंप्लायंट है। डेटा जो हिंदुस्तान में प्रोसेस किया जाए, डेटा जो हिंदुस्तान के नागरिक का हो, हिंदुस्तान से बाहर प्रोसेस किया जाए, और हिंदुस्तान के किसी सिटीजन को सर्विसेज देने के लिए इस्तेमाल किया जाए, वो भी डीपीडीपी एक्ट में के स्कोप में आते हैं। किस टाइप का डेटा? ये 2 ब्रॉड कैटेगरीज डेटा की, पर्सनल डेटा और सेंसिटिव पर्सनल डेटा। इसके अलावा इसकी डिटेल है बहुत सारी। पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, मैं अपना वीडियो यहाँ टैग कर दूंगा, मैंने बहुत एक्सटेंसिव कवरेज की थी कि पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं। बट ब्रीफ में पर्सनल डेटा क्या है? पर्सनल डेटा जो किसी इंसान की पहचान बनाने में मदद करे, उसका नाम, उसका पता, उसका फोन नंबर, ईमेल एड्रेस। सिर्फ नाम से शायद पहचान ना बने, तो नाम के साथ एड्रेस का कॉम्बिनेशन, ठीक। और उसके अलावा उसकी बायोमेट्रिक्स, उसके बैंक अकाउंट की डिटेल्स, उसके हेल्थ रिकॉर्ड्स, ये भी उसके पर्सनल हैं। ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो उसका अपना ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, उसके साथ उसका नाम भी टाइप होगा। और इस इंफॉर्मेशन को सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन की परिभाषा ये है कि किसी की ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो लीक हो जाए तो उसका नुकसान हो सकता है, जैसे उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, जैसे उसके बायोमेट्रिक्स। मेरे चैनल पे इन चीजों पे भी वीडियो है कि किस टाइप की पर्सनल इंफॉर्मेशन के चोरी हो जाने से या डिस्ट्रॉय हो जाने से, आपकी एक्सेस के अलावा किसी और की एक्सेस में आने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, हर कैटेगरी के अलग अलग वीडियोस हैं। जैसे बायोमेट्रिक है, और अगर आपका बायोमेट्रिक ही किसी ने मिसयूज कर लिया, रीजनरेट कर लिया, आप बायोमेट्रिक चेंज नहीं कर सकते। आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, फोन नंबर चेंज कर सकते हैं, लेकिन बायोमेट्रिक चेंज नहीं कर सकते। आपको सावधान रहना जरूरी है कि आप किसी भी कंपनी में जाके अपने फिंगरप्रिंट्स ना दें। एक्सेप्शंस क्या है? भारत सरकार कहती है कि अगर नॉन डिजिटल डेटा है तो उसके लिए डीपीडीपी एक्ट नहीं है। अगर डेटा किसी ने अपने घर के काम के लिए इस्तेमाल किया है या करना है, तो भी डीपीडीपी एक्ट नहीं है। और अगर कोई आदमी खुद ही अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पब्लिक में डाल दे,
या किसी लीगल इशू में उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिक हो जाए तो भी डीपीडीपी एक्ट उसके लिए लागू नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी में इस्तेमाल किए जाने वाला डेटा भी डीपीडीपी एक्ट के अंदर नहीं कवर होता। नेशनल सिक्योरिटी की चीजें वैसे भी पब्लिक को नहीं बताई जाती। और स्मॉल बिजनेसेस अभी इसकी परिभाषा क्लियर नहीं है। अभी हम ये कह सकते हैं कि जो लोग डिजिटाइज नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे डिजिटाइज बिजनेसेस भी हैं जो बहुत छोटे होंगे। अभी जब फर्दर रूल्स आएंगे तो पता लगेगा कि स्मॉल बिजनेस का एग्जैक्ट क्या मतलब है, लेकिन उन स्मॉल बिजनेस के लिए भी डीपीडीपी एक्ट वैलिड नहीं है। डीपीडीपी एक्ट से कंप्लाइंट होने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि अगर हमारी इंफॉर्मेशन विदेश में इस्तेमाल हो रही है तो कोई भी फॉरेन एंटिटी जो हिंदुस्तान के किसी सिटीजन की पर्सनल इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेस करते हैं, बट इंडिया में काम करते हैं या नहीं करते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हिंदुस्तान के नागरिकों को कोई सर्विस देते हैं, चाहे सिर्फ डेटा प्रोसेसिंग की हो, तो उनको हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से कंप्लाइंट होना जरूरी है। उनको डेटा भेजना एनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजना अलाउड है, अनएनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजना अलाउड नहीं है। और ऐसे देशों को जिनको भारत सरकार ने ब्लैकलिस्ट किया हुआ है, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल डेटा भेजना अलाउड नहीं है, तो वहां पे भी आप पर्सनल डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर को लेकर, कि अगर जो आपका बिजनेस है वो किसी ऐसे सेक्टर में है जिसमें क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर को लेकर ज्यादा सख्त कानून है, तो भी आपको क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर अलाउड नहीं है। अलाउड है, लेकिन डीपीडीपी एक्ट के अंदर आपको कंप्लायंट होने की जरूरत नहीं है। आपको कंप्लायंस लेनी पड़ेगी उस स्ट्रिक्ट लॉ के लिए। तो मैं फिर से बोल दूं कि अगर आपकी बिजनेस सेक्टर में, आप हेल्थ केयर में तो हेल्थ केयर के रूल्स, फाइनेंस में तो फाइनेंस के रूल्स, अगर आपके बिजनेस सेक्टर में कोई ज्यादा सख्त कानून है क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर, यानी कि हिंदुस्तान से बाहर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भेजने का, अगर आपकी बिजनेस सेगमेंट में कोई ज्यादा सख्त कानून है, तो आपके केस में वो कानून चलेगा, डीपीडीपी एक्ट नहीं चलेगा। डीपीडीपी एक्ट का स्कोप सिर्फ इतना ही। हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे कि डेटा प्रिंसिपल्स के क्या राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, फिड्यूशियरीज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और इसी तरह हम डेटा इंडियन डीपीडीपी एक्ट के बारे में अगले कई दिनों तक लगातार बात करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल और लाइक आइकॉन दबाएं, और मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि वो भी अपनी जानकारी बढ़ा सकें। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।